एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी। आज हम बात करेंगे बिहार के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो हमारे आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती और सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमारा है इसका नाम कि आखिर बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। बिहार संभवतः बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण, ऐसा मतलब ये है कि बिहार में जो बौद्ध लोग थे अधिक थे और बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण ही बिहार नाम का बिहार पड़ा था। स्थापना दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। इसे रिलेटेड कुछ जिसकी हिस्ट्री है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई थी। क्या हुआ था कि 1911 को दिल्ली दरबार दर्पण लगा था और 1911 में ही 12 दिसंबर को बिहार को बंगाल से अलग पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। यानी कि बंगाल और बिहार एक में ही था और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था 12 दिसंबर 1911 को, और कहा गया था अब बिहार और बंगाल अलग हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित मतलब बिहार में उड़ीसा आता था तब, ठीक है, प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। मैंने आपको पहले बताया कि पहले बंगाल और बिहार एक में ही था, लेकिन 12 दिसंबर 1911 को एक घोषणा की गई कि अब बिहार को अलग बनाया जाएगा और बंगाल को अलग बनाया जाएगा राज्य। ठीक है। फिर उसके बाद बिहार प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा की गई थी 22 मार्च को, इसलिए हमारे साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है। आगे है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना प्रारंभ किया। यानी कि 1 अप्रैल 1912 से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार ने एक प्रांत के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। तो कब क्या है कि घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को, ये अलग हो गया था 22 मार्च 1912 से कार्य करना प्रारंभ किया था। उसके बाद 28 मार्च 1936 ईस्वी को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश दिया गया। कब दिया गया? बिहार के अलग विधान परिषद के गठन का आदेश दिया गया था 28 मार्च 1936 ईस्वी को। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि विधान परिषद जो है वो भारत के सिर्फ 6 ही राज्यों में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। 6 राज्यों या विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और बिहार में विधान परिषद 28 मार्च 1936 को आई थी। ठीक है। यानी कि घोषणा कब की गई थी? बंगाल से अलग प्रांत बनाने की इसे घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को। 22 मार्च 1912 को इसे अलग कर दिया गया था, यानी कि इसकी ऑफिशियली घोषणा कर दी गई थी। और ये 1 अप्रैल 1912 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और 28 मार्च 1936 को विधान परिषद के गठन का आदेश दे दिया गया था। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए और एक फाइनली स्थिति में कब आए थे? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार को अलग और बिहार अलग और उड़ीसा अलग प्रांत के रूप में आया था। ठीक है। अलग राज्य के रूप में आया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 25 अप्रैल सन 2000 को पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। फिर उसके बाद बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 आया था। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है और याद रखना। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यानी कि बिहार राज्य में जो पुनर्गठन विधेयक आएगा 2000 में आया था, इसको स्वीकृति मिली थी। फिर 25 अप्रैल 2000 को झारखंड अलग राज्य के रूप में आया था। बिहार और झारखंड एक में ही था, लेकिन 25 अप्रैल सन 2000 को झारखंड जो है वो बिहार से अलग कर दिया गया था। कब? 25 अप्रैल सन 2000 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना कि झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया था? तो 25 अप्रैल सन 2000 को कर लिया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 2 अगस्त सन 2000 को लोकसभा एवं 11 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। और ये बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 था, इसको पारित कब कर दिया गया था? 2 अगस्त सन 2000 को लोकसभा ने और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मुझे लोकसभा ने कब किया था? तो 2 अगस्त सन 2000 को किया था। ठीक है। और राज्यसभा ने किया था 11 अगस्त सन 2000 को।
राज्य ने किया था 11 अगस्त सन 2000 को, ठीक है। किसे किया था? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 25 अगस्त सन 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति के आर नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य को 2 भागों में बंटवारा हो गया और फाइनली बिहार राज्य को 2 भागों में कब बांट दिया गया था? 25 अगस्त सन 2000 को बांट दिया गया था। कब बांटा था? 25 अगस्त सन 2000 को। और कौन से विधेयक पर? राष्ट्रपति के और किसकी मंजूरी पर? राष्ट्रपति के आर नारायण की मंजूरी पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। तो फाइनली झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया था? इन सभी विधेयकों के बाद और इन सभी को पारित होने के बाद 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य है वो अस्तित्व में आया था, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया। तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। इसके अतिरिक्त 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, ठीक है। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था झारखंड, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे कह रहा है प्रदेश की राजधानी यानी बिहार राज्य की राजधानी क्या है? वो है पटना, ठीक है। बिहार की राजधानी है पटना। उच्च न्यायालय पटना यानी कि इसका जो हाई कोर्ट है वो भी कहाँ है? पटना में ही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1913 को हुई थी और उसका उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ था। तो याद रखना बिहार राज्य की राजधानी है पटना और इसका हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय भी है पटना, जिसका स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुई थी, लेकिन इसका उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, तो हमारा ये जो बिहार है इसका 13वां है तेलंगाना बनने के बाद, यानी कि इसका 13वां तेलंगाना बनने के बाद और 2011 की जनगणना के अनुसार 12वां, यानी कि 2011 में जब जनगणना हुई थी तो क्षेत्रफल में हमारे जो बिहार है इसका कौन सा स्थान था? 12वां था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हो गई और इसीलिए क्षेत्रफल में इसका स्थान 30वां हो गया, 13वां हो गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है 13वां और 2011 में जनगणना हुई थी तब था 12वां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान, तो हमारे जो बिहार है इसका जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 3रा है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 में हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी और ये 3रे नंबर पे था बिहार, ठीक है। बिहार की जनसंख्या जो थी 3रे नंबर पे थी। फिर आता है राजकीय भाषा, तो हमारे बिहार की राजकीय भाषा है हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू, यानी उत्तर प्रदेश की तरह ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी और दूसरी उर्दू। वैसे बिहार राज्य की भी प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से इसका भारत में स्थान है 3रा और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान है 13वां तेलंगाना बनने के बाद। और वैसे कितना था 2011 की जनगणना में? 12वां, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फिर इसके राजकीय प्रतीक यानी कि बिहार राज्य के राजकीय प्रतीक क्या हैं? सबसे पहले आता है राजकीय वृक्ष, तो बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है पीपल। क्या है बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष? पीपल है, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। बिहार राज्य का राजकीय पुष्प है गेंदा। राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय पशु की बात करें तो वो है बेल। क्या है? बेल। लेकिन 2013 से पहले रीछ था। बिहार राज्य का राजकीय पशु था रीछ 2013 से पहले, लेकिन अब वर्तमान में इसका हो गया है बेल, ठीक है। तो अब एग्जाम में आएगी बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो बेल है, ठीक है। याद रखना राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। और आज की पंछी की बात करें तो वो है गोरैया यानी कि स्पारो। इससे पहले नीलकंठ यानी कि नगता था। मान में बिहार राज्य का राजकीय पंछी है गोरैया यानी कि स्पारो और पहले इसका नीलकंठ नगता था। राजकीय वृक्ष है इसका पीपल। राजकीय पुष्प है गेंदा। राजकीय पशु है बेल और 2013 से पहले रीछ था। राजकीय पंछी है गोरैया यानी कि स्पारो, पहले इसका नीलकंठ यानी नगता था, ठीक है। इस तरह से भारत का राजकीय वृक्ष है बरगद। राजकीय पुष्प की बात करें तो
वो है कमल। राजकीय पशु की बात करें तो वो है बाघ, और राजकीय पंछी की बात करें तो वो है मोर। ठीक है, इस तरह से भारत का भी याद रखना और आपके बिहार का भी याद रखना, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। भारत का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। और भारत का राजकीय पुष्प क्या है? कमल। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। और भारत का राजकीय पशु क्या है? तो वो है आपका बाघ। ठीक है, बिहार का राजकीय पंछी क्या है? गोरैया। और इससे पहले था नीलकंठ, लेकिन भारत के राजकीय पंछी की बात करें तो वो है मोर। ठीक है, क्या है? मोर, यानी कि पिकॉक। याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? भौगोलिक परिदृश्य, यानी कि बिहार के भौगोलिक परिदृश्य की बात करें देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 फीट और 10 इंच है। 10 इंच से 27 डिग्री 31 फीट और 15 इंच है, उत्तरी अक्षांश है। और इसका देशांतीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 फीट और 15 इंच से 88 डिग्री 17 फीट और 40 इंच है, इसका पूर्वी देशांतर। ठीक है, यानी कि इसका अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 फीट 10 इंच से 27 डिग्री 31 फीट 15 इंच, इसका उत्तरी अक्षांश है। और इसका पूर्वी देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 फीट और 15 इंच से 88 डिग्री 17 फीट और 40 इंच है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण है 45 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई है पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। यानी कि बिहार की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिसमें ऐसे करके उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर। और वहीं अगर हम बात करें इसकी पूरब से लेकर पश्चिम की, तो ये इसकी है 483 किलोमीटर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है कि बिहार की क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम है 483 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। वहीं इसका अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 फीट और 10 इंच से लेकर 27 डिग्री 31 फीट और 15 इंच उत्तरी अक्षांश। और इसका पूर्वी देशांतर कितना है? वो है 83 डिग्री 19 फीट और 50 इंच से लेकर 88 डिग्री 17 इंच और 40 फीट तक। 88 डिग्री 17 फीट और 40 इंच तक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम इसके शहरी क्षेत्रफल की बात करें 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। वहीं इसका ग्रामीण क्षेत्रफल 52,257.51 वर्ग किलोमीटर है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 फीट है और सामान्य वर्षण 1205 मिमी है। यानी कि इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण बिहार की बात करें तो 345 है, पूर्व से पश्चिम बात करें तो ये 483 किलोमीटर है। इसका शहरी क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। उसका ग्रामीण क्षेत्रफल 52,257.51 वर्ग किलोमीटर है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आज भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शहरी क्षेत्रफल तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल तो 52,257.51 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 फीट है। कितनी है? 173 फीट है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई। और वहीं सामान्य वर्षण 1205 मिमी है। कितना? 1205 मिमी है। आगे औसत वर्षा दिवस की बात करें तो इसकी औसत वर्षा दिवस है बिहार राज्य के 52.5 दिन, यानी कि एक वर्ष में कितने हैं? एक वर्ष में कितने हैं? 52, यानी कि 52.5 दिन है औसत वर्षा दिवस। अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी अवस्थिति की, जो हमारे लिए जाननी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो बिल्कुल सही बात है, हमारा जो भारत है इसके पूर्वी, यहाँ पे पूर्वी भाग में स्थित है बिहार। 83 डिग्री 30 से लेकर 88 अक्षांश के मध्य। ठीक है, और ये एक भू अविष्टित राज्य है। और ये कैसा राज्य है? भू अविष्टित राज्य है। ये उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में झारखंड और पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा है। तो बिहार कैसा राज्य है? एक भू अविष्टित राज्य है। ये टोटल अपनी बाउंड्री किसके साथ साझा करता है? 3 राज्यों और 1 राष्ट्र के साथ साझा करता है। ये उत्तर में नेपाल के साथ साझा करता है। इसके उत्तर में बाउंड्री किसके साथ साझा करती है? और नेपाल के साथ। और नेपाल एक देश है, यानी एक देश नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण में झारखंड, यहाँ पे है दक्षिण है, यहाँ पे इसका झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री टच होती है। पूरब में झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ पे झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ टच होती है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या कौन सा राज्य है इसका? उत्तर प्रदेश के साथ। तो ये अपनी बाउंड्री 3 राज्य के साथ करता है।
3 राज्य के साथ टच करता है। कौन कौन से हैं? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। जिसमें दक्षिण में झारखंड, पूरब में झारखंड और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ घिरा हुआ है। ठीक है, और एक देश के साथ घिरा हुआ है, नेपाल, जो उत्तर में इसकी अपनी बाउंड्री टच करता है नेपाल के साथ, दक्षिण में झारखंड के साथ, पूर्व में झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ, और पश्चिम में टच करता है उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। यानी बिहार जो है वो नेपाल के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है कितना? 729 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 729 किलोमीटर लंबी है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये हमारे एग्जाम में काफ़ी पूछा जा चुका है। तो अब स्थिति इसकी समझ में आपको आ गई। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। 83 डिग्री 30 से लेकर 88 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये एक भू अवस्थित राज्य है। ये उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा है। बिहार नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो कभी पूछ ले कि बिहार किधर है भारत के, तो वो पूर्वी भाग में है। और ये कैसा राज्य है? भू अवस्थित राज्य है। ये किस देश के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है? नेपाल के साथ। और एकमात्र देश के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है, जैसे उत्तर प्रदेश करता है वैसे ही ये भी करता है नेपाल के साथ। ये दक्षिण में झारखंड के साथ, पूर्व में झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। टोटल 3 राज्यों के साथ भी बाउंड्री टच करता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। और ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसके प्रशासनिक परिदृश्य की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? प्रशासनिक परिदृश्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रामंडल। तो पूछ लेता है कि बिहार में कितने प्रामंडल है? तो 9 है। ठीक है, कितने हैं? बिहार में 9 प्रामंडल हैं। और एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपके 5 ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन नहीं है। तो याद रखना, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। ये 9 क्या है? ये 9 है बिहार के प्रामंडल। तो बिहार में कितने प्रामंडल हैं? 9 हैं। कौन कौन से हैं? पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, मुंगेर है और भागलपुर है। क्या है? भागलपुर है, मुंगेर है, पूर्णिया है, कोसी है, दरभंगा है, पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रख लेना और 2-3 बार बोलना, आपको याद हो जाएगा। कि प्रामंडल की बात करें तो बिहार में 9 प्रामंडल हैं। पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, मुंगेर है और भागलपुर है। तो भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, कोसी, दरभंगा, पटना, मगध, सारण और तिरहुत, ये 9 है प्रामंडल बिहार में। ठीक है, बिहार का जो मगध था वो हमारे इतिहास में सबसे शक्तिशाली जनपद था। और बिहार की राजधानी की बात करें तो वो पटना है। और यहाँ पूर्णिया, मुंगेर, कोसी, भागलपुर, दरभंगा, तिरहुत है। ठीक है, ये सब हमारे हैं प्रामंडल किसके? बिहार के। उसके बाद बात करते हैं इसके ज़िलों की। तो बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो पूछ लेगा बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में 38 ज़िले हैं। कितने हैं? 38, यानी कि 38 ज़िले हैं। अनुमंडल की बात करें तो 101 हैं। अनुमंडल कितने हैं? 101 हैं। सामुदायिक विकासखंड 534 हैं। 534 यानी कि 534 है सामुदायिक विकासखंड। वही पंचायतें कितनी हैं? 8406 हैं। तो बिहार में कितनी पंचायतें हैं? 8406 पंचायतें हैं। और राजस्व गांव कितने हैं? 45,103 है राजस्व गांव। कितने हैं? 45,103। तो प्रशासनिक परिदृश्य में याद रखना कि इसके प्रामंडल हैं 9। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। इसमें जिले हैं 38, अनुमंडल है 101, सामुदायिक विकास खंड है 534, पंचायतें हैं 8406 और राजस्व ग्राम है 45,103। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नगरीय संकुल समूह। क्या है हमारा? नगरीय संकुल समूह कितना है? 14 है। नगर कितने हैं? 199 हैं। पुलिस थाना 853 है, यानी कि बिहार में 853 कितने हैं? पुलिस थाने हैं। और पुलिस जिला कितने हैं? 43 पुलिस जिला हैं। ठीक है, बिहार में जिले कितने हैं? 38 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। अनुमंडल 101 है। सामुदायिक विकास खंड 534 हैं। पंचायतें 8406 हैं।
8,406 हैं और राज्यसभा ग्राम 45,103 हैं। इसमें नगरीय संकुल समूह 14 हैं और नगरें 199 हैं। पुलिस थाना 853 हैं और पुलिस जिला 43 हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इसे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आता है महानगर। तो बिहार का सिर्फ एक महानगर है जो है पटना। ठीक है, बिहार की कैपिटल क्या है? पटना, और बिहार का महानगर भी है पटना। विधानमंडल की बात करें तो यहाँ द्विसदनी है। द्विसदनी मतलब होता है कि यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, तो भारत के ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, जिसमें बिहार भी आता है। तो कौन कौन से 6 राज्य, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और हमारा छठा राज्य है बिहार। ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 यानी कि 243 है, और विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। तो बिहार एक महानगर, बिहार में एक महानगर है पटना। विधानमंडल है 2 सदनी, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। विधानसभा सीटों की संख्या है 243 और विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 75। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद इसमें लोकसभा सीटों की संख्या आती है। तो लोकसभा सीटों की संख्या है 40 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति की है 06 यानी कि 6 सीटें जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए हैं, और विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं 38। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40 हैं। राज्यसभा की कितनी है? 16 हैं। और लोकसभा में जो अनुसूचित जाति हैं, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें बुक करके रखी हैं, और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें इन्होंने रिजर्व कर रखी हैं। तो याद रखना, लोकसभा विधानसभा में बिहार राज्य की लोकसभा में 40 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं राज्यसभा में इसकी 16 सीटें हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं 38, और विधानसभा की, और आगे देख लेते हैं, और आगे कह रहा है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं 2। कितनी है? विधानसभा के लिए 2 सीटें इन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर रखी हैं। ठीक है, उसके बाद याद करते हैं राज्य की सीमा को स्पष्ट करने वाले राज्यों के बारे में। और टोटल कितने राज्य करते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया 3 राज्य इसको टोटल टच करते हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल बिहार को। और कौन कौन से हैं और कौन कौन सी बाउंड्री टच करती है राज्य की, वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है झारखंड। झारखंड में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये राज्य जो हैं ये टच करते हैं झारखंड को। तो बिहार राज्य के कौन से राज्य झारखंड राज्य को स्पर्श करते हैं बाउंड्री? तो याद रखना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये राज्य किसको करते हैं? झारखंड की सीमा, ये सभी राज्य अपनी बाउंड्री झारखंड के टच करते हैं। फिर आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कौन कौन से राज्य बाउंड्री टच करते हैं? तो कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, आरा, बक्सर और कैमूर, ये राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री टच करते हैं। फिर आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के साथ कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज अपनी बाउंड्री टच करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बिहार राज्य जो है वो बाउंड्री 3 राज्यों के साथ स्पष्ट करता है, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसमें झारखंड के साथ बिहार राज्य के कैमूर जिला, रोहतास जिला, औरंगाबाद जिला, गया जिला, नवादा जिला, जमुई जिला, बांका जिला, भागलपुर जिला और कटिहार जिला स्पर्श करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के साथ कैमूर जिला, बक्सर जिला, आरा जिला, सारण जिला, सिवान जिला, गोपालगंज जिला और पश्चिम चंपारण अपनी बाउंड्री टच करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के साथ कटिहार जिला, पूर्णिया जिला और किशनगंज जिला अपनी बाउंड्री टच करते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि राज्य की सीमा को स्पष्ट करने वाला देश। मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहार राज्य की सीमा को एकमात्र देश है नेपाल, जो अपनी बाउंड्री टच करता है। फिर नेपाल से सटे बिहार के जिले, तो नेपाल के साथ बिहार के कौन से जिले सटे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पश्चिमी चंपारण,
पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज ये अपनी बाउंड्री टच करते हैं नेपाल के साथ। पश्चिमी चंपारण ये अपनी बाउंड्री उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ टच करता है। पूर्वी चंपारण नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। सीतामढ़ी करता है, मधुबनी करता है, और मधुबनी की पेंटिंग कितनी फेमस है आपको पता ही है। सुपौल करता है, अररिया करता है और किशनगंज करता है। फिर भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.86% है। बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना परसेंट है? 2.86% है, याद रखना। फिर आगे कह रहा है कि कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत, तो वो 7.75% है। यानी बिहार के 7.75% में कुल वन है। वही जलवायु की बात करें तो बिहार में मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि मानसून की कैसी जलवायु है, और 5 ऑप्शंस दे दिए, तो आपको याद रखना है कि बिहार की मानसूनी जलवायु है। सबसे बड़ी नदी, बिहार में सबसे बड़ी नदी है गंगा। ठीक है, गंगा है। वैसे आप जानते हैं गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 4 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। जिसमें ये उत्तराखंड के साथ 110 किलोमीटर अपनी बाउंड्री टच करती है, 110 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश के साथ 1025 किलोमीटर है। बिहार के साथ 445 किलोमीटर है। और इस तरह से ये जो गंगा है इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें 4 राज्यों से होकर बहती है। जिसमें से ये उत्तराखंड के साथ 110 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश के साथ 1025 किलोमीटर, बिहार के साथ 445 किलोमीटर। और इसमें सबसे बड़ी नदी पूछा है तो बिहार राज्य की सबसे बड़ी नदी है गंगा। सबसे गर्म कुंड है ब्रह्मकुंड। ठीक है, बिहार राज्य का सबसे गर्म कुंड कौन सा है? ब्रह्मकुंड। सर्वाधिक पाई जाने वाली जलोढ़ है। कौन सी? सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो है यहाँ पे वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, याद रखना, हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं सर्वप्रमुख खाद्य फसल है चावल। बिहार राज्य की सर्वप्रमुख खाद्य फसल है चावल। सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। तो बिहार राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी चंपारण, जो कि अपनी बाउंड्री टच करता है उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है शिवहर। क्या है? शिवहर। वहीं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते हुए क्रम में है पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते क्रम में हैं शिवहर, अरवल और शेखपुरा। ठीक है, तो आपसे आप पूछ लें कि बिहार राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी चंपारण, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है शिवहर। वहीं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले 3 पूछ ले घटते हुए क्रम में, तो पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला बढ़ते हुए क्रम में पूछ ले तो शिवहर, अरवल और शेखपुरा है। ठीक है, याद रखना। आगे इसकी जनसंख्या है 2011 के अनुसार, तो इसकी कुल जनसंख्या है 10,40,99,452, यानी लगभग 10.41 करोड़ के आसपास है। और इसमें कितनी जनसंख्या है? 10,40,99,452। ठीक है, 10,40,99,452, लगभग 10.41 करोड़ के आसपास। इसमें से पुरुष जनसंख्या है 94,278,157 और महिला जनसंख्या है 50,821,295। ठीक है, तो याद रखना, बिहार राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या है 10,40,99,452, लगभग 10.41 करोड़ के आसपास। और इसमें से पुरुष जनसंख्या है 94,278,157 और महिला जनसंख्या है 49,821,995। ठीक है, वहीं जनसंख्या घनत्व इसका 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 25.42% है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। ठीक है, और लिंगानुपात कितना है? 918, जिसमें से शिशु लिंगानुपात 935 है। तो काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है इसका लिंगानुपात, जिसमें शिशु लिंगानुपात है 935। ठीक है, तो जनगणना जनसंख्या 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या है 10,40,99,452, जिसमें लगभग
लगभग 10.41 करोड़ आती है, जिसमें पुरुष जनसंख्या है 94,278,157 और महिला जनसंख्या है 49,821,295, जिसमें से जनसंख्या घनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि दर है 25.42%, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। लिंगानुपात 918 है, जिसमें शिशु लिंगानुपात 935 है। ठीक है, आगे कह रहा है साक्षरता दर। तो हमारे बिहार राज्य में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसका साक्षरता दर है 61.80%। कितना है, 61.80% है बिहार राज्य का साक्षरता दर, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर से 71.2% और महिला साक्षरता दर है 51.5%। बहुत कम है ना, जिसमें सिर्फ पुरुष 71.2% पढ़े लिखे हैं और महिलाएं 51.5% पढ़ी लिखी हैं। ग्रामीण साक्षरता दर 59.78% है, जिसमें से पुरुष 69.67% है। इसमें पुरुष नहीं होगा, इसमें महिलाएं होगा और महिलाएं 44.3% हैं। ठीक है, वुमन की बात करें तो 44.3% है और पुरुष 69.67% है ग्रामीणों में। वहीं शहरी साक्षरता दर कितनी है, 76.86% है, जिसमें से पुरुष कितने हैं, 82.56% पढ़े लिखे हैं और जो वुमन है वो 61.95% पढ़ी लिखी है शहरों में। साक्षरता की दृष्टि से भारत में क्रम की बात करें तो 35वां है, यानी सबसे अंतिम है। साक्षरता की दृष्टि से भारत में 35वां स्थान है बिहार का पढ़े लिखे में, यानी सबसे लास्ट में है बिहार, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या 88.71% साक्षर है और शहरी जनसंख्या 11.29% है। ठीक है, तो इसकी टोटल साक्षरता दर कितनी है, 61.80% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 71.2%, महिला साक्षरता दर है 51.5%, ग्रामीण साक्षरता दर है 59.78% टोटल, जिसमें से पुरुष 69.67% है, महिलाएं 44.3% है। शहरी साक्षरता दर 76.86% है और पुरुष साक्षरता दर जिसमें से 82.50% है और महिला साक्षरता दर 61.95% है। 95% है। साक्षरता की दृष्टि से भारत में इसका 35वां स्थान है और सबसे लास्ट में है। ठीक है, इसमें से साक्षरता की दृष्टि से भारत में इसका 35वां स्थान है और सबसे लास्ट में है। इसमें ग्रामीण जनसंख्या 88.71% है, शहरी जनसंख्या 11.29% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 3 जिले हैं पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। याद रखना कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। और वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं शेखपुरा, शिवहर और अरवल। कौन कौन से हैं, शेखपुरा, शिवहर और अरवल है न्यूनतम जनसंख्या वाले, और सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले हैं शिवहर, पटना और दरभंगा। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कितने जिले हैं, 3 जिलों का है, शिवहर, पटना और दरभंगा का है। ठीक है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या है शेखपुरा, शिवहर और अरवल की। सर्वाधिक जनघनत्व है शिवहर, पटना और दरभंगा का। और न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले हैं कैमूर, जमुई और बांका। कितना है न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले, कौन कौन से, कैमूर, जमुई और बांका। वहीं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले बात करें 3 जिलों की, तो गोपालगंज, सिवान और सारण है। सर्वाधिक लिंगानुपात है गोपालगंज, सिवान और सारण का। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। क्या है, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया हैं। ठीक है, याद रखना। आगे क्या है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे 3 जिले हैं रोहतास, पटना और भोजपुर। और न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। वहीं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है पूर्णिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला है रोहतास, पटना, भोजपुर। सबसे कम साक्षरता दर वाले हैं पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। इसमें सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं रोहतास के, सबसे कम पढ़े लिखे हैं पूर्णिया के। सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं औरंगाबाद की, और सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं सहरसा की। कहाँ की, सहरसा की। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया और क्या पढ़ा। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि बिहार राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो संभवतः बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा था। ठीक है, बौद्ध विहार जो अधिक थे बिहार में, इसीलिए इसका नाम बौद्ध विहार पड़ा था। स्थापना दिवस इसकी 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार राज्य के स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही हम जल दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, बिहार राज्य स्थापना दिवस और जल दिवस, ये
दोनों 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। वहीं 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई थी। तो सब जानते हैं कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और उसमें ही 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा कर दी गई थी कि बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बना दिया जाएगा। 22 मार्च 1912 को आगे चलकर बिहार उड़ीसा सहित, यानी बिहार में तब उड़ीसा मिला हुआ था, और 22 मार्च 1912 को प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा जारी की गई थी। इससे पहले जो ये था बिहार ये बंगाल में था, लेकिन बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा 22 मार्च 1912 को कर दी गई थी। ठीक है, आगे चलकर बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। फिर आगे क्या हुआ कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार हो गया और इसने एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो अगर आपसे पूछ ले कि बिहार ने एक प्रांत के रूप में कब कार्य करना आरंभ किया, तो 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना आरंभ कर दिया था। उसके बाद 28 मार्च 1936 ईस्वी को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश दिया गया था। और ये पूछ ले कि विधान परिषद बिहार राज्य के लिए कब बनी थी, तो 28 मार्च 1936 को आदेश दिया था इसके गठन का, 28 मार्च 1936 को। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936, मोस्ट इंपोर्टेंट है डेट याद रखना कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग प्रांत के रूप में आए थे। उसके बाद 25 अप्रैल सन 2000 को पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। फिर क्या हुआ था कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 आया था, जिसमें 25 अप्रैल 2000 को पृथक झारखंड राज्य के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उसके बाद 2 अगस्त सन 2000 को लोकसभा और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया गया। बिहार राज्य के लिए लोकसभा 2 अगस्त सन 2011 को और राज्यसभा 11 अगस्त सन 2011 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में पारित की गई थी। उसके बाद 25 अगस्त सन 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति के.आर. नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य का 2 भागों में बंटवारा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 25 अगस्त सन 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति जो के.आर. नारायण थे उन्होंने मंजूरी दे दी और बिहार राज्य को 2 भागों में बंटवारा कर दिया। फिर आगे चलकर 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद पूछ लेता है कि बिहार राज्य की राजधानी क्या है, तो बिहार प्रदेश की राजधानी है पटना। ठीक है, पटना। उच्च न्यायालय यानी इसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, वो भी पटना में ही है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुई थी और इसका उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ था। तो पूछ लेगा तो बिहार राज्य की राजधानी क्या है, तो वो पटना है। बिहार राज्य का हाई कोर्ट कहाँ है, तो वो भी पटना में ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1913 को हुई थी। इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना तो 1913 में हुई थी, उद्घाटन जाके 1916 में हुआ था। उसके बाद की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, तो बिहार का क्षेत्रफल में भारत में क्या स्थान है, तो वो 13वां है तेलंगाना बनने के बाद, और 2011 की जनगणना के अनुसार है 12वां। ऐसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान क्या है, तो आप कह देना उसका 12वां है। अगर उसमें ऑप्शन 13वां दिया गया है और 13 पूछा गया है कि तेलंगाना बनने के बाद, तो 13वां करना, और ना किया गया हो तो फिर 2011 की जनगणना के अनुसार ही करना और वो 12वां होगा। ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद कहता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान, तो वो 3रा है। 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार जनसंख्या के अनुसार बिहार 3रे नंबर पे आता है जनसंख्या में। फिर राज्य की भाषा इसकी हिंदी है और द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू है। तो बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है, और इसकी दूसरी राज्य की भाषा क्या है, उर्दू है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इसके राज्य की प्रतीक के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके जो राज्य की वृक्ष है वो पीपल है, राज्य की पुष्प है वो गेंदा है, राज्य की पशु है वो बेल है, और 2013 से पहले रीछ था। राज्य की पंछी है वो गोरैया यानी कि स्पारो है। इससे पहले नीलकंठ यानी कि नक्ता था। तो याद रखना इसका राज्य की वृक्ष यानी कि जो राज्य की
ट्री की बात करें तो वो है पीपल, और भारत का राजकीय वृक्ष है बरगद। इसके राजकीय पुष्प यानी कि फ्लावर की बात करें तो वो है गेंदा, और भारत का राजकीय फ्लावर क्या है? कमल। राजकीय पशु की बात करें तो वो है बेल, और भारत का राजकीय पशु यानी कि एनिमल है वो है बाघ। राजकीय पंछी की बात करें तो वो है गोरैया यानी कि स्पारो, और अगर भारत की राजकीय पंछी यानी कि बर्ड की बात करें तो आपका आता है मोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भौगोलिक परिदृश्य इसका, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें बिहार के तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 फीट 10 इंच से 27 डिग्री 31 फीट और 15 इंच है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसके उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशांतर तक है 24 डिग्री 20 फीट और 10 इंच से लेकर 27 डिग्री 31 फीट और 15 इंच इसका उत्तरी अक्षांश। वहीं इसका देशांतरी विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 फीट 15 इंच से लेकर 88 डिग्री 17 फीट और 40 इंच है इसका पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 फीट 10 इंच से लेकर 27 डिग्री 31 फीट 15 इंच है, और इसका देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 फीट इंच से लेकर 88 डिग्री 17 फीट 40 इंच है इसका पूर्वी देशांतर। इस क्षेत्रफल की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार राज्य का क्षेत्रफल। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर, और चौड़ाई इसकी पूर्व से पश्चिम है 483 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें बिहार राज्य के क्षेत्रफल की तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर है। वहीं इसका शहरी क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से, और इसका ग्रामीण क्षेत्रफल 52,257.51 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और तो इसका टोटल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिसमें इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई 483 किलोमीटर है। इसका शहरी क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर है, ग्रामीण क्षेत्रफल 52,257.51 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट, और सामान्य वर्षण इसका है 1205 मिमी। ठीक है, कितना है? 1205 मिमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इनमें सारे क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं से पूछ लेगा। ठीक है, औसत वर्षा दिवस कितना है? 52.5 दिन एक वर्ष में है, यानी कि बिहार राज्य में एक साल में 52.5 दिन वर्षा होती है। ठीक है, वही इसकी अवस्थिति की बात करें तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है 83 डिग्री 30 से लेकर 88 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। कभी आपसे पूछ ले कि भारत के किस भाग में बिहार है, तो भारत के पूर्वी भाग में बिहार है, यानी इधर की साइड में है बिहार, और 83 डिग्री 30 से लेकर 88 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यह एक भू अवस्थित राज्य है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड या पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा है। तो बिहार अपनी बाउंड्री कितने राज्यों के साथ स्पर्श करता है? तो 3 करता है। कितने देश के साथ टच करता है? तो 1 करता है। कौन से देश के साथ करता है? तो आपके करता है नेपाल के साथ। कौन से राज्यों के साथ करता है? तो झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ करता है। बिहार अपनी किस साइड की बाउंड्री नेपाल के साथ टच करता है? तो याद रखना, ये उत्तर की साइड बाउंड्री जो है वो नेपाल के साथ करता है। झारखंड के साथ दक्षिण में करता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ पूर्व में करता है, और पश्चिम में करता है उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, वहीं बिहार नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी करता है? तो 729 किलोमीटर करता है। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे, तो याद रखना। आगे इसका देखते हैं प्रशासनिक परिदृश्य। क्या कहते हैं? प्रशासनिक परिदृश्य देख लेते हैं। तो इसका प्रशासनिक परिदृश्य में सबसे प्रामंडल आते हैं, और बिहार राज्य में 9 प्रामंडल हैं। कितने हैं? 9। कौन कौन से हैं? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, बिहार राज्य में कितने प्रामंडल है? तो 9 हैं। कौन कौन से हैं? पटना है जो कि इसकी कैपिटल भी है, मगध है जो कि बिहार का सबसे शक्तिशाली जनपद था, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है,
पूर्णिया है, मुंगेर है और भागलपुर है। ठीक है, जिले की बात करें तो 38 यानी कि 38 जिले हैं बिहार में। याद रखना, काफ़ी एग्जाम पूछने जा चुका है कि बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 हैं। अनुमंडल कितने हैं, तो 101 हैं। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, तो 534 हैं। और पंचायतें कितनी हैं, 8406 हैं। तो याद रखना, एक तो जिले वो 38 हैं और एक पंचायतें याद रखना जो 8406 हैं। कितनी है, बिहार राज्य में 8406 पंचायतें हैं। ठीक है, आगे आता है राजस्व गांव। कितना आता है, राजस्व गांव वो आते हैं 45,103। तो बिहार राज्य में 45,103 राजस्व ग्राम हैं। नगरीय संकुल समूह कितने हैं, 14 हैं। नगरीय संकुल समूह कितने हैं बिहार में, 14 हैं। नगर कितने हैं, 199 हैं। पुलिस थाने 853 हैं और पुलिस जिले 43 हैं। ठीक है, 43 हैं पुलिस जिले। आगे है महानगर। तो बिहार का एक महानगर है जो है पटना, जो कि इसकी कैपिटल भी है। यहाँ विधानमंडल की बात करें तो बिहार राज्य में 2 सदनीय विधानमंडल है, विधानसभा विधान परिषद। ठीक है, इसमें विधानसभा के साथ विधान परिषद है। भारत के 6 राज्य हैं, विधानसभा के साथ विधान परिषद है। एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फिर रिवाइज करवा रही हूँ कि आपको सही से याद हो जाए। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। ये 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधानमंडल भी है। विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। याद रखना कि बिहार राज्य में विधानसभा कितनी है, 243 विधानसभा हैं और विधान परिषद कितनी है, 75 विधान परिषद हैं। कितनी है, 75। ठीक है, तो पूछ लेगा कि उत्तर बिहार राज्य में विधानसभा कितनी है, 243 है। विधान परिषद कितनी है, तो 75 है। ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 16 है। तो याद रखना कि बिहार राज्य में लोकसभा कितने हैं, 40 है लोकसभा की। वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80 और इसकी हाफ है बिहार में। राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16। राज्यसभा की टोटल सदस्यों की संख्या 31 है और इसकी हाफ ही मान लो। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है बिहार में। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी है, 6 हैं। ठीक है, लोकसभा में जो 40 सीटें हैं उसमें से 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 38। ठीक है, कितनी है, 38 है। विधानसभा में टोटल 243 है, 243 सीटें हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें हैं रिजर्व। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, 2 सीटें हैं जनजाति के लिए। ठीक है, 2 जनजाति के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है राज्य की सीमा को स्पष्ट करने वाले जिले। तो हमारे बिहार राज्य की सीमा को स्पष्ट करने वाले राज्य कितने हैं, 3 राज्य हैं। बिहार राज्य की सीमा को स्पष्ट करने वाले राज्य 3 हैं। झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। झारखंड के साथ बिहार राज्य के कौन कौन से जिले टच करते हैं, बिहार राज्य में 38 जिले हैं, जिसमें से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये जिले झारखंड के साथ टच करते हैं अपनी बाउंड्री। कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण ये उत्तर प्रदेश के साथ करते हैं। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज ये पश्चिम बंगाल के साथ करते हैं। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे राज्य की सीमा को स्पष्ट करने वाला देश। तो बिहार मात्र केवल एक, तो बिहार केवल एक राज्य देश की सीमा को स्पष्ट करता है, वो है नेपाल। और नेपाल से सटे बिहार के जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, 2.86%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है, 2.86% है, जिसमें से कुल वन है बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत है 7.75%। जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है बिहार की। बिहार में सबसे बड़ी नदी है गंगा और इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, जिसमें बिहार राज्य के साथ 445 किलोमीटर अपनी बाउंड्री टच करती है। टोटल 4 राज्यों के साथ निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। सबसे गर्म कुंड है ब्रह्मकुंड। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक जलोढ़ मतलब जल द्वारा ओढ़ी गई मिट्टी ही जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। सर्वप्रमुख खाद्य फसल है चावल। बिहार में सबसे ज़्यादा खाद्य फसल कौन सी है, चावल है। ठीक है, याद रखना चावल है। सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है पश्चिमी चंपारण का और सबसे कम क्षेत्रफल है शिवहर का। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते हुए क्रम में पूछ ले तो पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण है। वहीं सबसे कम क्षेत्रफल पूछ ले घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में तो शिवहर, अरवल और शेखपुरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जनसंख्या है 2011 के अनुसार, तो इसकी कुल जनसंख्या है 10,40,99,452, यानी लगभग 10.41 करोड़ के आसपास है। और इसमें कितनी जनसंख्या है? 10,40,99,452। ठीक है, 10,40,99,452, लगभग 10.41 करोड़ के आसपास। इसमें से पुरुष जनसंख्या है 94,278,157 और महिला जनसंख्या है 50,821,295। ठीक है, तो याद रखना बिहार राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या है 10,40,99,452, लगभग 10.41 करोड़ के आसपास। और इसमें से पुरुष जनसंख्या है 94,278,157 और महिला जनसंख्या है 49,821,995। ठीक है, वहीं जनसंख्या घनत्व इसका 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 25.42% है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। ठीक है, और लिंगानुपात कितना है? 918 है, जिसमें से शिशु लिंगानुपात 935 है। तो काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है, तो 912 है इसका 918 है इसका लिंगानुपात, जिसमें शिशु लिंगानुपात है 935। ठीक है, तो जनगणना जनसंख्या 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या है 10,40,99,452, जिसमें लगभग 10.41 करोड़ आती है। इसमें पुरुष जनसंख्या है 94,278,157 और महिला जनसंख्या है 49,821,295। इसमें से जनसंख्या घनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि दर है 25.42%, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। लिंगानुपात 918 है, जिसमें शिशु लिंगानुपात 935 है। ठीक है, आगे कह रहा है साक्षरता दर। तो हमारे बिहार राज्य में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? तो इसका साक्षरता दर है 61.80%। कितना है? 61.80% है बिहार राज्य का साक्षरता दर, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर से 71.2% और महिला साक्षरता दर है 51.5%। बहुत कम है ना, जिसमें सिर्फ पुरुष 71.2% पढ़े लिखे हैं और महिला 51.5% पढ़ी लिखी हैं। ग्रामीण साक्षरता दर 59.78% है, जिसमें से पुरुष 69.67% है। इसमें पुरुष नहीं होगा, इसमें महिलाएं होगा और महिलाएं 44.3% हैं। ठीक है, वुमन की बात करें तो 44.3% है और पुरुष 69.67% है ग्रामीणों में। वहीं शहरी साक्षरता दर कितनी है? 76.86% है, जिसमें से पुरुष कितने हैं? 82.56% पढ़े लिखे हैं और जो वुमन है वो 61.95% पढ़ी लिखी हैं शहरों में। साक्षरता की दृष्टि से भारत में क्रम की बात करें तो 35वां है, यानी सबसे अंतिम है। साक्षरता की दृष्टि से भारत में 35वां स्थान है बिहार का पढ़े लिखे में, यानी सबसे लास्ट में है बिहार। जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या 88.71% साक्षर है और शहरी जनसंख्या 11.29% है। ठीक है, तो इसकी टोटल साक्षरता दर कितनी है? 61.80% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 71.2%, महिला साक्षरता दर है 51.5%, ग्रामीण साक्षरता दर है 59.78% टोटल, जिसमें से पुरुष 69.67% है, महिलाएं 44.3% है। शहरी साक्षरता दर 76.86% है और पुरुष साक्षरता दर जिसमें से 82.50% है और महिला साक्षरता दर 61.95% है। 95% है। साक्षरता की दृष्टि से भारत में इसका 35वां स्थान है और सबसे लास्ट में है। ठीक है, इसमें से साक्षरता की दृष्टि से भारत में इसका 35वां स्थान है और सबसे लास्ट में है। इसमें ग्रामीण जनसंख्या 88.71% है, शहरी जनसंख्या 11.29% है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 3 जिले हैं पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। याद रखना कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। और वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं शेखपुरा, शिवहर और अरवल। कौन कौन से हैं? शेखपुरा, शिवहर और अरवल है न्यूनतम जनसंख्या वाले और सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले हैं शिवहर, पटना और दरभंगा। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कितने जिले हैं? 3 जिलों का है, शिवहर, पटना और दरभंगा का है। ठीक है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या है शेखपुरा, शिवहर और अरवल की। सर्वाधिक जनघनत्व है शिवहर, पटना और दरभंगा का। और न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले हैं
कैमूर, जमुई और बांका। कितना है न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से? कैमूर, जमुई और बांका। वहीं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले बात करें 3 जिलों की, तो गोपालगंज, सिवान और सारण है। सर्वाधिक लिंगानुपात है गोपालगंज, सिवान और सारण का। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। क्या है? मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया हैं। ठीक है, याद रखना। आगे क्या है? सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे 3 जिले हैं रोहतास, पटना और भोजपुर। और न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। वहीं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है पूर्णिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला है रोहतास, पटना, भोजपुर। सबसे कम साक्षरता दर वाले हैं पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। इसमें सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं रोहतास के, सबसे कम पढ़े लिखे हैं पूर्णिया के। सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं औरंगाबाद की, और सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं सहरसा की। कहाँ की? सहरसा की। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसकी मैंने पहले ही बिहार शिक्षक भर्ती की एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप वो देख लीजिएगा, जो हमारे बिहार शिक्षक भर्ती में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अतिरिक्त मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, करंट अफेयर 2023 की, इंपॉर्टेंट डेज की सारी वीडियोज़ बना रखी हैं जो मेरी प्लेलिस्ट में है, और आप प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ जाके देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अतिरिक्त मैंने काफ़ी शॉर्ट्स बना के रखे हैं, और जो मैं डेली अपलोड भी करती हूँ, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और आपके कोई भी एग्ज़ाम हो उन सब में आपके लिए रामबाण साबित होंगे। इसके अतिरिक्त आपकी जो हमारी कम्युनिटी पोस्ट, इसके अतिरिक्त मैं कम्युनिटी में भी काफ़ी पोस्ट डालती हूँ, जो आपकी डेली अपडेट्स के लिए और आपके करंट अफेयर के लिए और आपके सभी एग्ज़ाम्स के करंट अफेयर के अपडेट्स देती हूँ, और जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपने एग्ज़ाम में और भी बेटर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बड़ा बना सकते हैं, और आप उस पर स्टडी मटेरियल काफ़ी चीज़ें और काफ़ी शॉर्ट्स को पाएंगे। ठीक है, सो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बिहार के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा और देख लेना, आपके बिहार शिक्षक भर्ती में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसीलिए आपको उसका रिवीजन करते रहिए। वीडियो देखने से आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बिहार की हिस्ट्री के साथ। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।